लड़कों से भी फाइट जीत सकती हैं अगर गली मोहल्ले में कहीं छेड़ गए लड़के इतने जवान शी वो अपने आप को कहते हैं मर्द है फलाना है तो फड़का सकती हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार बस एक लड़का पीछे आया था, उसने इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश की तो मैंने उसको बस थोड़ा सा बताया कि मैं कराटे प्लेयर हूँ। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो वो जा चुका था। उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सबसे पहले कॉल मैंने मामा को की और मामा ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या जीती हो। मामा ने कहा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं एक ऐसे टैलेंट के साथ जिसने पाकिस्तान की तमाम लड़कियों में मोटिवेशन पैदा कर दी है। आमना राजपूत जो कि नेशनल कराटे चैंपियन हैं और इनके हाथ में ये मेडल्स हैं जनाब। ये पूरी जिंदगी की कमाई है जो इस वक्त आपके सामने दिखाई जा रही है। कैसे जीते ये सारे मेडल? आमना में इतना टैलेंट कैसे है, इतनी फिट कैसे हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, फाइटें जीत चुकी हैं और क्या ये गली कूचों में लड़कों की भी पिटाई करती हैं या नहीं करती वो भी इनसे जानते हैं। इतने ज्यादा मेडल, कौन कौन सी फाइटें खेल चुकी हैं, कैसे विन की? ये मेरी ज़िंदगी का आगाज़ इस तरह से स्टार्ट हुआ था कि पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी जिनको मैंने सब पार करके आगे गई और इसमें सबसे बड़ी बात मेरी मामा की थी, मेरे मामू की स्ट्रगल थी। इस वजह से आप ये सब देख सकते। ये सब करते करते पहले इंटर कॉलेज इंटरवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल और साथ साथ नेशनल चैम्पियनशिप भी खेली और अब नेशनल गेम्स भी खेली। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की देन है, ये हर एक को अता नहीं। कोचेस जो हैं वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को आगे लेकर आते हैं, इसका किस तरीके से आपने मुकाबला की? जी सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करके कि अल्लाह ताला मेहनत का फल देते हैं। मामा यही कहती हैं कि आप मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल इसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। कोई ऐसी फाइट जो ना भूलने वाली हो, आज भी याद? इंसान की सबसे पहली फाइट जो जब वो कुछ नहीं जानता और उसने वो खेलनी है और सब आपको देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली फाइट थी जो मैं इंटरवर्सिटी खेलने के लिए गई थी और सब प्लेयर्स की नज़रें मेरे पे थी कि ये कैसे खेलेगी और अल्लाह ताला ने तब मुझे गोल्ड मेडल दिया था। पहली फाइट में गोल्ड मेडल? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैंने तब गोल्ड मेडल जीता था। मद्दे मुकाबिल किसको सबसे टफ पाया आप? ऑफ कोर्स जब आपके आगे डिपार्टमेंट्स आते हैं तो फिर आपके लिए ज़रा मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला तब भी आपको अता कर देते हैं अगर आपकी मेहनत है और आपको फल मिलता है उस चीज़ ना का। कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको ना भूला हो? पहले जब मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की थी तब मेरे लिए बहुत मुश्किलें थी क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था इस बारे में। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि मैं इस चीज़ को छुपाऊं कैसे, ट्रेनिंग के लिए मैं कैसे जाऊं, इवन कि मेरे फादर को भी नहीं पता था। इस दफ़ा जब मैं नेशनल गेम्स के लिए गई ये इवेंट मेरे लिए सबसे अलग था क्योंकि इसमें मेरे फादर उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे जितनी मेरी मदर कर रही थी और ये मेरे लिए ख़ास इवेंट था कि मेरे फादर भी अब इस बार मुझे सपोर्ट कर रहे। फैमिली में ऐसी बातें भी होती हैं, हाँ नहीं वे नहीं कुड़ी नू किकड़े पासे भेज रही हो, इस तरह भी फैमिली में बातें होती हैं। तो आपकी फैमिली में भी ऐसी बातें हुई हैं? मुझे ये सब नहीं पता क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था। जब हम कामयाब हो गए तो हमने सबको तब बताया और मुझे नहीं पता लोगों का रिस्पॉन्स क्या थे। मैं भी वो बाद में बात करती हूँ, मेरे सामने तो किसी ने कोई बात नहीं की। आप ना रेफरी भी हैं आप, इसके पीछे क्या कहानी है? लेकिन प्लेयर होने के साथ साथ मैंने ये सोचा कि अगर मैं प्लेयर्स की कमज़ोरियों को पकड़ूं वहाँ पैनल पे बैठ के और मुझे इसका ज़्यादा आइडिया होगा तो वो रेफरी पैनल में जाके होगा। और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ ये थी कि अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ वहाँ पे मुझे सीनियर्स लोगों के साथ एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस लिया, उनके एक्सपीरियंस से सीखा। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लर्निंग प्रोसेस था और सबसे यूनिक भी था। हर कोई आपको आ रहा है और देख रहा है कि ये रेफरी पैनल में कैसे बैठ गई, तो प्लेयर थी और इस दफ़ा एक्साइटमेंट थी आप रेफरी पैनल में नहीं गए, आप प्लेयर बन के खेलने लग गई हो, तो ये ज़्यादा एक्साइटमेंट। कराटे शेफ क्या है, इसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले आप धुलाई करती हैं प्लेयर्स की, उनको खाने पका के खिलाते हैं, बहुत पिटाई की है, अपनी हड्डियाँ सेक लो, सूप पियो, कस्टर्ड खाओ, यखनी पियो। लास्ट ईयर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बेकिंग भी सीखूंगी क्योंकि मामा कहती है कि आपको खाना भी बनाना आना चाहिए, तो आई थॉट कि मुझे कुछ डिफरेंट आना चाहिए। तो मैंने सोचा मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो बेकिंग थी। जब मैंने वो सीखी तो मैंने एप्रन वगैरह में वो पिक्चर अपलोड की थी तो उसके नीचे मैंने लिखा था फर्स्ट टाइम कराटे शेफ, क्योंकि लड़कियाँ इस फील्ड में आती हैं वो अपने आप को नहीं समझती कि हमने शायद ये फील्ड भी सीखनी है। आई थिंक उनको हर तरह अपनी एबिलिटीज़ को साथ लेके चलना चाहिए जो उनके कल को काम भी आ सकती हैं और ये एक अच्छी भी चीज़ है। दिल बर्दाश्त हैं इस गेम से, खुश हैं? नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको नवाज देता है, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, आज नहीं तो कल इसका फल आपको मिल जाता है। लड़कियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स
आपके फैमिली में कोई भी रिश्तेदार आपको डिग्रेड करते हैं या आपके पेरेंट्स नहीं मानते कि आपने गेम नहीं करनी, तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह ताला से मदद मांगे, कुरान पाक को पढ़ें और कुरान पाक जब आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। लड़कों से भी फाइट जीत सकती हैं अगर गली मोहल्ले में कहीं छेड़ गए हो, लड़के इतने जवान शी वो अपने आप को कहते हैं "हाँ, मर्द है फलाना है", तो भड़का सकती हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्योंकि इंसान को अपने स्किल्स का पता होता है कि वो किस तरह, और मैंने सेल्फ डिफेंस इसीलिए सीखे कि कल को मैं अपना भी डिफेंस कर सकूं और लड़कियों को भी सिखा सकूं, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सकें। आजकल जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो इस सूरत हाल में लड़कियों को आने चाहिए। अभी ऐसा वैसे वाकया हुआ है किस्सा, जा रही हो किसी लड़के ने हूट किया हो और आपने आज से उसको स्वेयर लुक दी और उसके बाद फिर अपने कोई पंच पुंच निकाले हो पॉकेट से? नहीं, एक बार बस एक लड़का पीछे आया था, उसने इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश की, तो मैंने उसको बस थोड़ा सा बताया कि मैं कराटे प्लेयर हूँ। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो वो जा चुका था। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान का टैलेंट आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से आमना अपनी स्किल्स को आज भी मनवा रही हैं, छोटी सी उम्र में रेफरी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं, गेम्स भी खेल रही हैं, मेडल भी विन कर रही हैं और अपने घर वालों को, अपनी मामा को, अपने फादर का प्राउड भी बन रही हैं। आप लोग भी बन सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रेडी है। अगर आप में भी ऐसा टैलेंट है और आप चाहते हैं आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए वहां जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो अभी फ़ोन मिलाइए, हमें कॉल कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अल्लाह निगहबान।